हवा में काले रे काले बाल उड़े, किट्टो मोरा की डाल उड़े। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल बादशाह बाबर का भाग 5। भाग 4 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। भाग 4 में मैं आपको बता चुका था कि इब्राहिम लोदी की मौत पानीपत के प्रथम युद्ध में हो चुकी थी, और पानीपत के युद्ध के बाद में 2-4 क्वेश्चन बच गए थे, वो मैंने बोर्ड पर यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद में मैंने इसका आगे से टॉपिक शुरू किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बाबर भाग 5। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। पानीपत के युद्ध को मैंने समाप्त कर दिया था उसमें, हालांकि उसमें जो 2-4 क्वेश्चन बच गए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु, मतलब दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी, तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को उसके ही सगे चाचा ने मरवाया था, बाबर को निमंत्रण पत्र देकर कि भैया आप आ जाइए, यहाँ पे कुछ लूटिए और हमारे भतीजों को यहाँ से मतलब मरवा दीजिए और हमें गद्दी दिला दीजिए। क्लियर है। चलिए, तो क्या था वो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, क्या कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह बताइए जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी, तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की कब्र जो थी वो बाबर ने पत्थरों से और ईंटों से वहीं पे ही बनवा दी थी। तो इसके बाद पानीपत के युद्ध को समाप्ति के बाद में बाबर का एक स्टेटमेंट था, बाबर का एक वाक्य था। वो वाक्य क्या था कि काबुल की गरीबी अब मेरे लिए नहीं है। काबुल की गरीबी अब मेरे लिए नहीं है। ये वाक्य किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाबर का। और बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद ये वाक्य कहा था। किसके लिए? काबुल की जनता के लिए। चलिए, इसके बाद नंबर आता है अगली लाइन का। क्या है? कलंदर। कलंदर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? उदार व्यक्ति। क्या होता है? उदार व्यक्ति। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, और ये उपाधि बाबर को काबुल की जनता ने दी थी। पेपर में कई बार आया कि बताइए कलंदर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने धारण की थी, तो बाबर। और किसने दी थी? तो काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। और कलंदर का शाब्दिक अर्थ होता है उदार व्यक्ति। क्या होता है? उदार व्यक्ति। चलिए, इसके बाद सिक्के का चलन। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने 2 सिक्के चलाए थे। पहले का नाम था शाहरुख और दूसरे का नाम था क्या? बाबरी सिक्का। पेपर में कई बार आया कि बताइए बाबरी सिक्का और शाहरुख सिक्का किस मुगल बादशाह ने चलाया था, तो उसका नाम है बाबर। क्या है? बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट भी कहा जाता है। वो मुगल बादशाह बताइए जिसे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट कहा जाता है, तो उसका नाम है बाबर। क्या है? बाबर। चलिए, मुंबईयान पद शैली का जनक बाबर था। ये क्वेश्चन एक और है कि मुंबईयान पद शैली का जनक कौन था, तो बाबर था। चलिए, इसके बाद बाबर को कलम, सॉरी माफ कीजिए, यहां पे कलम नहीं है, यहां पे तलवार है। क्या है? तलवार है। यहां पे तलवार है। तो बाबर को तलवार का सिपाही कहते हैं। अगर तलवार का सिपाही बाबर है तो कलम का सिपाही कौन है? कलम का सिपाही है मुंशी प्रेमचंद, और कलम का सिपाही रचना है अमृता राय की। किसकी है? अमृता राय की। क्लियर है। चलिए, अब आते हैं नंबर 2 हेडिंग, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च सन 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुआ था? 16 मार्च सन 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्या था इसमें? राणा सांगा का साथ दिया था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने और हसन खान मेवाती ने। ठीक है। चलिए, काबुल का एक ज्योतिषी था जिसका नाम था क्या? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि बाबर खानवा के युद्ध में हार जाएगा। तो इस स्टेटमेंट, मतलब इस कथन को सुनकर, इस भविष्यवाणी को सुनकर बाबर की जितनी भी सेना थी उन सबके पैर उखड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि बाबर भैया, चाचा ताऊ, हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने तो आपको पानीपत के युद्ध में देख लिया था। आपने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि आप तो शराब के पैक बना बना के पीते रहे और हम युद्ध लड़ते रहे। हमारे भी बाल बच्चे हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम आपके लिए नहीं लड़ेंगे।
आपने तो अपने साथ एडवांस में शराब का मटका रखा हुआ है। तो बाबर कहता है कि भैया आप प्लीज़ मान जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, कोई बात नहीं, अगर मैं शराब पीता हूँ तो ये लो मैं अपना मटका फोड़ देता हूँ, जो आप चाहोगे वही हो जाएगा, मैं आज से शराब भी नहीं पीऊँगा और मैं कसम खाता हूँ उस खुदा की, जो आप चाहोगे मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन आप युद्ध तो लड़ो। तब जाके बाबर की सेना में कुछ साहस जगा और बाबर की सेना ने युद्ध लड़ा। आगे क्या था मैंने यहाँ पे पढ़ा देता कि काबुल का ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर मारा जाएगा, जिससे सेना के पैर उखड़ गए और उन्होंने लड़ने से मना कर दिया और बाबर पर दोष लगाने लगे कि बाबर तू तो शराबी है। फिर बाबर ने उन्हें हिम्मत दिलाई और वे लड़े। चलिए, इस युद्ध में राणा सांगा घायल होकर भाग गया। बाद में सांगा के सहयोगी झाला अज्जा ने सांगा का मुकुट पहनकर और लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर ने इस झाला अज्जा का भी सर धड़ से अलग कर दिया। पाथीपेखन परंपरा। पाथीपेखन परंपरा क्या थी? इस पाथीपेखन परंपरा की शुरुआत की थी राणा सांगा ने। किसने की थी? राणा सांगा ने। पाथीपेखन परंपरा ये वो परंपरा थी, अगर बाहर का कोई भी राजा राजपूत राजा पर कोई अटैक करता है तो जितने भी आसपास के राजपूत राजा थे वे सभी उस राजपूत राजा की हेल्प करेंगे। मतलब अगर किसी एक राजपूत राजा पर बाहर का कोई भी शासक मतलब अटैक करता है तो जितने भी आसपास के ये राजवंशी होते थे वे उसकी जान बचाएंगे। तो इस परंपरा की खोज की थी राणा सांगा ने और जिससे बाद में कई राजाओं ने उसको बचाया भी था, जिसमें कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं। जैसे क्या है कि पाथीपोखन परंपरा की शुरुआत राणा सांगा ने ही की थी, जिससे राणा सांगा को बचाने वाले शासक आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा और जोधपुर के सेनापति कौन थे? मालदेव थे। क्लियर है? पाथीपोखन परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाथीपोखन परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो राणा सांगा ने की थी। गाजी। गाजी काफिरों का नाश करने वाला। गाजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? काफिरों का नाश करने वाला। खानवा के युद्ध को जीतकर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला। चंदेरी का युद्ध क्या था कि 24 जनवरी सन 1528 को बाबर और मैदिनी राय के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या था कि इसमें जो कारण था वो मेन कारण था कि बाबर ने मैदिनी राय से शमशाबाद के स्थान पर चंदेरी मांगा था, जो मैदिनी राय ने उसे देने से मना कर दिया। फिर तब जाके ये युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर ने मैदिनी राय की पुत्रियों से अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। तो दोस्तों ये था वो टॉपिक। आपको ये टॉपिक जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।